गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है, उसमें हम पढ़ेंगे जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया किसके अंडर आते हैं? ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो दीज आर द ड्रग्स जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करते हैं, या फिर क्या करते हैं, हम बोल सकते हैं दे कॉज द पार्शियल और या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लीड्स टू द अनकॉन्शियसनेस। ये जरूरत कब होती है हमें जनरल एनेस्थीसिया की? ये हमें जरूरत होती है जब हम लोगों को सर्जरी वगैरह के लिए रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अब ये डिफरेंट, यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं इस इमेज में, यहाँ पे डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो लेबल हो रहे हैं। जब हम लोग जनरल एनेस्थीसिया जो है जनरली हमारे रिवर्सिबल कॉन्शियसनेस मतलब अनकॉन्शियसनेस वो करते हैं कि जब एक बार अनकॉन्शियसनेस हुई तो आफ्टर पीरियड ऑफ अ टाइम, जब तक हमें रिक्वायर्ड है अनकॉन्शियसनेस रहेगी, फिर उसके बाद जो पर्सन है वो दोबारा से कॉन्शियसनेस में आ जाएगा। जनरल एनेस्थेटिक्स के और भी कुछ फंक्शंस हैं, जैसे अगर हम बात करें अनकॉन्शियसनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट analgesic effect means they also inhibit the sensation of pain. They also help in the muscle relaxant property, or they have a muscle relaxant property. So these are the, so we can say these are the agents which एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और वहां पे एक्ट करके ये फॉलोइंग फंक्शंस करते हैं, जिसमें हमारा अनकॉन्शियसनेस भी आ रहा है, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टीज भी आ रही है, और जो दूसरी है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी आ रही है। अगर हम एक आइडियल एनेस्थेटिक्स की बात करें, आइडियल एनेस्थेटिक शुड बी सेफ। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि वो सेफ होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है इनर्ट होने चाहिए, और वो हाईली पोटेंट होने चाहिए। फिर they should be free from side effects, means they should have a specific function, they should not have a side effect or adverse effect, और उनका रैपिड और स्मूथ एक्शन होना चाहिए। रैपिड मींस कि जब आपने वो जो पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन इनहेल किया या फिर आपने उसको कहीं पे अप्लाई किया तो उसका फास्ट फंक्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद है रिवर्सिबल होना चाहिए, कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ अ टाइम, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, जो उसका एक्शन है वो फिनिश हो जाना चाहिए कंप्लीटली। तो दीज आर द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। अगर हम यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस ब्रेन में डिफरेंस होता है, तो वो भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू उसमें लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया मे बी डिफाइंड एज अ स्टेज व्हिच इंक्लूड्स, वो डिफरेंट स्टेजेस में स्टेट व्हिच इंक्लूड्स अ रिवर्सिबल लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, inhibition of sensory and autonomic reflexes, including skeletal muscle relaxation. Then next is the amnesia, means upon after a point of a time, wakening of that particular stage, then drug can exert these effects depending upon the drug, the dose, and the clinical circumstances. The following effect can also be depend upon the drug, which drug is administered, the amount of the drug, the dose, which we can say the dose, and the clinical circumstances, means in which condition that particular drug is administered. Next is the main classifications of general anesthesia. If we look at the main classes of general anesthesia, they are mainly of two types. First is inhaled anesthetics. Next is intravenous anesthetic. Inhaled anesthetics में compounds आते हैं halogenated agents, जिसमें आता है halothane, enflurane, desflurane, sevoflurane and nitrous oxide. अगर हम नेक्स्ट की क्लास की बात करें, उसमें आते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, जिसमें फर्स्ट क्लास है बार्बिटूरेट। बार्बिटूरेट्स में आते हैं थायोपेंटल, सोडियम एंड मिथॉक्सिडल। नेक्स्ट है उसके बाद है कीटामीन,
Some of the benzodiazepines are also act as the general anesthetic. इसमें जो ड्रग्स आते हैं उसमें आता है मिडाजोलाम एंड डाइजेपाम। कुछ ऑपियोइड्स ड्रग्स हैं जो कि एक्ट करते हैं एज ए जनरल एनेस्थेटिक, जैसे मॉर्फिन एंड फेंटेनाइल। These are the classes of general anesthetic, inhaled and intravenous. So ये जो थे डिफरेंट ड्रग्स थे जो जनरल एनेस्थेटिक्स में यूज होते हैं। अगर अब हम देखें यहाँ पे केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, नाइट्रस ऑक्साइड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इट कंटेन 2 नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। देन हेलोथेन की अगर हम बात करें उसमें हमारे पास क्या है, 3 फ्लोरीन ग्रुप हैं एंड जो एक कार्बन है उस पे 3 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, वन इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड वन is hydrogen, that is halothane. Then next is the N-fluorine. N-fluorine की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमारे पास अगर एक कार्बन के ऊपर 2 फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, जो नेक्स्ट है आपके पास उस पे भी 2 फ्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं और एक कार्बन पे आपके क्लोरीन और फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है। Similarly with methoxyfluorine, यहाँ पे methoxy group ऐड हुआ है, then isofluorine, then desflurane and sevoflurane. These are the halogenated compounds that are used as the general anesthetics. नेक्स्ट जो है हमारे पास इंट्रावीनस के लिए जो यूज होते हैं उसमें आपके पास है थायोपेंटल। जो थायोपेंटल है वो जनरली हम उसको बोलते हैं थायोपेंटल सोडियम। देन मिडाजोलाम, बार्बिटरेट सॉरी डाइजेपाम डेरिवेटिव जो है वो उसमें आता है मिडाजोलाम। अगर हम इसमें देखें ये जो है हमारे पास ये डाइजेपाम मॉइटी है, दिस इज द डाइजेपाम मॉइटी, तो इसमें आता है हमारे पास मिडाजोलाम। उसके बाद नेक्स्ट है अगर हम देखें यहाँ पे कीटामीन है इसमें ये ड्रग। देन है प्रोफॉल है। देन उसके बाद है इथोमिडेट में अगर हम यहाँ पे देखें यहाँ पे हमारे पास पाइलोसिनामाइड मॉइटी है। सो दीज आर दी इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। देन उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जनरल एनेस्थेटिक। मींस अगर हम बात करें कि एनेस्थीसिया प्रोड्यूस होने के लिए ह्यूमन में डिफरेंट स्टेजेस होंगे, जहां ये मेनली जो इसके स्टेजेस हैं वो 4 स्टेजेस में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज। जो स्टेज 1 है दैट स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। यहाँ पे क्या होता है, एनाल्जेसिया प्रोड्यूस होता है, मींस a human body cannot sense the pain. नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल प्यूपिलाइज, जो प्यूपिल का साइज होगा वो नॉर्मल होगा। देन उसके बाद है अनअलर्टनेस ऑफ द कॉन्शियसनेस, मींस कि सम ऑफ द कॉन्शियसनेस जो होगा वो नहीं रहेगा। देन नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। सेकेंड स्टेज को क्या बोला जाता है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। सेकेंड स्टेज इज कॉल्ड एज स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। यहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्ब्ड कॉन्शियसनेस, इनकोऑर्डिनेट मूवमेंट्स, इनकोहेरेंट टॉक्स। देन नेक्स्ट सिम्टम्स क्या है यहाँ पे, इरेगुलर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है इनकॉन्टिनेंस, देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड नेक्स्ट इज द midriasis. Third stage, that is the stage of surgical anesthesia, in which the surgery is done, that is a loss of consciousness, regular respiration, progressive decrease of skeletal muscle tone, progressive loss of somatic and autonomic reflexes. Next point है progressive disease in blood pressure, decrease in blood pressure, and last is the meiosis. अगर हम फोर्थ स्टेज की बात करें, which is called as stage of medullary depression. In this stage, loss of consciousness, no spontaneous respiration, cardiovascular collapse, and last is the midriasis. So these are the different stages of general anesthesia. Yeah, this picture depicts the different part of the brain and the different positioning or the different status of the brain in which the awake stage and the general
and the stage in which the general anesthesia is act on the brain. So this is an image. Next is the drugs which comes under the general anesthesia. So next drug is the methotrexate sodium या फिर methotrexate sodium. So it is different from phenobarbital sodium in having, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें, यहाँ पे क्या है हमारे पास, फर्स्ट पे 1 मिथाइल रेडिकल है, एक मिथाइल रेडिकल है यहाँ पे, ठीक है, ये जो है ये मिथाइल रेडिकल है। देन फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ पे एलाइल रेडिकल इंस्टेड ऑफ इथाइल रेडिकल, इन प्लेस ऑफ द एलाइल, यहाँ पे क्या है, इथाइल रेडिकल की जगह एलाइल रेडिकल लगा हुआ है फिफ्थ पोजीशन पे। फिर उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे फिनाइल रेडिकल की जगह हमारे पास क्या लगा हुआ है, फिफ्थ पोजीशन पे 1 मिथाइल पेंटाइल रेडिकल लगा हुआ है, 1 मिथाइल पेंटाइल रेडिकल। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन phenobarbital sodium and methotrexate sodium. नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, क्योंकि अगर इसमें 1 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है जो नाइट्रोजन के ऊपर लगा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है लिपोफिलिसिटी, हेल्प कर रहा है इजीली कि वो आपका ब्रेन में जा सके। नेक्स्ट है प्रिवेंट्स दी इट्स टोटोमेरिज्म, मींस कि ये टोटोमेरिज्म में प्रिवेंट कर रहा है टू द लेक्टिन टू फॉर्म एंड thus prevent the formation of the इनोलेट आयंस, मींस वहां पे इनोलेट आयंस नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पा रहा है और जो इसका एक्शन है वो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, thus it rapidly crosses the blood brain barrier and has a rapid onset of action. नेक्स्ट है ड्यू टू द अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन के कारण इट इज रेयरली डिग्रेडेड मींस metabolized in the body, so higher doses can be administered safely. जो ज्यादा डोज अमाउंट है वो भी इजीली सेफली हम इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ऑल्सो इट हैज अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मींस इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 4 to 7 मिनट्स का ही होता है। thus it is a short acting barbiturate derivative, it is a derivative of barbiturate and it is a short acting. It is preferred to the thiopentane sodium because क्यों ये ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है, ये ज्यादा पोटेंट है, इसका शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, रिकवरी टाइम जो है वो भी इजी कम है इसका, इट इज मोर रेडली एलिमिनेटेड फ्रॉम द टिश्यू एंड इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में देखें, 2 पोजीशन पे इसमें अमोनिया ग्रुप लगे हुए हैं और बाकी इसकी केमिस्ट्री में मिथाइल है, अलाइल रेडिकल है और आपके क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ द methotrexate. नेक्स्ट है आपका इसमें नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्टली इसमें कलर की बात करें, इट अकर एज अ वाइट एंड इसकी स्टेट है पाउडर फॉर्म में होता है ये और इस ऑर्डरलेस है एंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। नेक्स्ट इट इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इजीली सॉल्युबलाइज हो जाता है। अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज स्लोली डिकम्पोज्ड, जो इसका एक्वस सॉल्यूशन होता है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाता है और अगर वो डिकम्पोज हो रहा है तो वो क्या करेगा, वो क्लाउडी सॉल्यूशन बना लेगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द मिथोहेक्सीटोन, मिथोहेक्सीटोन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द एसिड सॉल्यूशन लाइक HCl या फिर H2SO4 के साथ अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो अभी भी ये हमारा क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। क्यों प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, मिथोहेक्सीटोन बनेगा। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी या स्टोरेज की बात करें, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, हेंस इट इज स्टोर्ड इन टाइटली क्लोज्ड कंटेनर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर का है और इसी वजह से इसको क्या है, हम टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक कौन से होते हैं, जो इजीली कैप्चर
कर सकते हैं मॉइस्चर को। नेक्स्ट है यूजेस, इंट्रावीनस इसको यूज किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनेस्थीसिया फॉर अ शॉर्ट प्रोसीजर, मींस जो जो ऑपरेशन है जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम्स के हैं उनमें ही इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन द एनेस्थीसिया बाय इंट्रावीनस इंफ्यूजन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है रेक्टली इट इज यूज्ड टू इंड्यूस एनेस्थीसिया इन चिल्ड्रंस, बच्चों में भी इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसकी फॉर्मुलेशन की बात करें तो ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है एंड दीज आर दी सम ब्रांड नेम्स गिवन। नेक्स्ट है हमारे पास थायोबार्बिचुरेट्स। थायोबार्बिचुरेट्स में जो ड्रग आती है हमारे पास वो है थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम को अगर हम देखें इसके सेकंड पोजीशन पे ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ होता है। ऑक्सो ग्रुप ऑफ द बार्बिचुरेट इज रिप्लेस्ड बाय द थायोक्सो ग्रुप, मींस सेकंड जो ऑक्सो ग्रुप है बार्बिचुरेट का वो किससे रिप्लेस हुआ है, जो C2 पे अगर वहां पे ऑक्सो ग्रुप होना चाहिए था यहाँ पे थायोक्सो ग्रुप से रिप्लेस हुआ है। तो थायोक्सो ग्रुप इज रेयरली मेटाबोलाइज्ड इन द बॉडी, ये इजीली क्या है मेटाबोलाइज हो जाता है कॉजिंग दी डीसल्फरेशन एंड इट इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, मींस ये बहुत कम टाइम के लिए ही एक्ट होगा। अगर हम इसमें देखें ये 5-5 डाई सब्स्टिट्यूटेड है, 5-5 पोजीशन पे दो सब्स्टिट्यूशन हुई है। एक इसमें क्या है मिथाइल रिंग लगी हुई है, सॉरी इथाइल रिंग लगी हुई है, और दूसरा है इसमें 1 मिथाइल ब्यूटाइल रिंग लगी हुई चेन लगी हुई है, 1 मिथाइल ब्यूटाइल चेन लगी हुई है। ये जो है इसमें अगर ये जो है ये आपकी है इथाइल चेन, और ये जो है आपकी ये 1 मिथाइल, ये 1 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और ये है ब्यूटाइल चेन। तो ये इसकी केमिस्ट्री है। फिर उसके बाद अगर हम देखें 1 सब्स्टिट्यूएंट इज अ ब्रांच्ड चेन 1 मिथाइल ब्यूटाइल एंड विच ऑक्सीडाइज्ड इजीली, तो ये क्या है आपकी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाती है, अदर जो है वो इथाइल चेन है। देन ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेटिक एक्शन जो है इसका वो 30 मिनट से लेके 10 मिनट्स तक होता है, इसलिए इसको अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग क्या कहते हैं। नेक्स्ट है थायोपेंटन सोडियम कंटेन्स 6% सोडियम कार्बोनेट टू प्रिवेंट इट्स कन्वर्जन ऑफ द थायोपेंटन बाय एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों इसमें 6% कार्बन सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है, प्रिवेंशन इससे इसकी कि इसमें कन्वर्जन ना हो सके। This is the formulation of the thiopental sodium. अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर देखें इसका कलर क्या होता है, येलोइश व्हाइट कलर का होता है, स्टेट पाउडर, इट एग्जिस्ट एज अ पाउडर स्टेट। देन उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक, इसमें ऑर्डर होती है और इसका टेस्ट बिटर होता है। इट इज फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर एंड प्रैक्टिकली सॉल्युबल इन ईथर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर क्या है, मींस इट कैन आल्सो इजीली कैप्चर एंड वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेबिलिटी की एंड स्टोरेज की, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है एंड इज डिकम्पोज्ड बाय द एटमॉस्फेरिक CO2, मींस ये इजीली आपका किससे डिकम्पोज हो सकता है, CO2 से, एटमॉस्फेरिक CO2 से। इस वजह से इसको किसमें टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक करते हैं। नेक्स्ट है आपके यूजेस ऑफ थायोपेंटल सोडियम। अगर हम थायोपेंटल सोडियम के यूजेस देखें, इट इज वेरी शॉर्ट एक्टिंग thiobarbituriate. It is used for the it is used as an anticonvulsant action है for the treatment of epilepsy, for induction of general anesthesia and for the treatment of the cerebral ischemia। cerebral ischemia में भी ये यूज होता है। अगर हम इसके फॉर्मुलेशन की बात करें, अभी मैंने इसकी फॉर्मुलेशन आपको दिखाई थी, इट कम्स एज द इंजेक्शन फॉर्म and these are some of the brand names।
नेक्स्ट आते हैं हाइड्रोकार्बन्स, या फिर हम बोल सकते हैं आपके जो है हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें आपके सबसे फर्स्ट आते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर में 3 कार्बन्स हैं इसमें, और ये है साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इट इज अ कलरलेस इनफ्लेमेबल गैस, हैव अ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर। डेफिनाइट ऑर्डर होता है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट है -34.5 डिग्री सेल्सियस। इट इज इनफ्लेमेबल एंड फॉर्म एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद एयर। At NTP, 1 volume of gas is soluble in 2.85 volumes of water. It is freely soluble in alcohol. It liquefies at 4 to 6 atmospheric pressure. Next is the storage. How to store cyclopropane? It is stored in the metal cylinder designed to hold compressed gas and kept in a cool room free from inflammable material. The whole cylinder is painted orange. Orange paint होना चाहिए जो cylinder है. The shoulder should be stenciled with the name or the symbol C3H6. The name or the symbol should be clearly stamped on the cylinder wall. Next इसका use है, it is the most potent gas used as a general anesthetic. Next is the mechanism of general anesthetics. If we look at the mechanism of the general anesthetic, it interacts with the specific protein receptors. Volatile A increase the GABA and the glycine, that is the inhibitory neurotransmitter. Next हेलोथीन की है, हेलोथीन जो है वो नॉन इन्फ्लेमेबल है, 20% मेटाबोलाइज्ड बाय P450 साइटोक्रोम P450 एंजाइम, इंडक्शन ऑफ हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम, मायोकार्डियल डिप्रेशन एट SA node, sensitization of myocardium to catecholamine arrhythmia. Because of this, arrhythmia can also cause. Thank you. I hope this video is informational for you.